बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है स्केचिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो कर्व्स को कैसे स्केच करेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, और हम एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन जो है वो कहते हैं, उसके अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब यह है एक जैसी जो है वो फिगर, जो एक्स एक्सिस के या इनिशियल लाइन के फिगर ऊपर बन रही है वही जो है वो उसके अपोजिट में उसका इमेज जो है वो नीचे होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर वो सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन है तो हमें जो है वो एक तरफ उसके कर्व बना के दूसरी तरफ उसी तरह की ख़ुद कर्व जो है वो क्या कर लेंगे, जो है वो ट्रेस कर लेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि आगे जाके जब हम 7वें चैप्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर जो सिमेट्री है उससे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बजाय इसके कि पूरी फिगर की जो है वो इंटीग्रेशन करने के, हम उसके एक जो पोर्शन है उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो बहरहाल सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन और एक्स एक्सिस, इसमें क्या है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रिमेन्स, मसलन जो भी हमें पोलर कर्व दी गई है वो रिमेन्स अनचेंज्ड when r थीटा इज़ रिप्लेस्ड बाय r माइनस थीटा। ये देखिए पोलर कर्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसमें माइनस थीटा रिप्लेस कर दें तो उससे दोबारा वही कर्व आ जाए, कोई फ़र्क ना पड़े, या ये माइनस r पाई माइनस थीटा। अब ये देखो, ये बेसिकली एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये बात हुई थी कि अगर आप लोगों के पास जो है वो पोलर कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं तो अगर उसकी पॉजिटिव साइड की तरफ ये पॉइंट बनता है तो उसकी दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, आर माइनस में आ जाएगा और एंगल उसमें पाई ऐड हो जाएगा। इन इट्स इक्वेशन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। ठीक है जी। इसी तरह सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। वाई एक्सिस बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन है कि इसके अंदर हम क्या करें कि आर थीटा को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस आर माइनस थीटा से, माइनस आर माइनस थीटा से, या आर पाई माइनस थीटा से। ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, सिर्फ ये है कि ये हमारे पास एक जो पॉइंट है वो पॉजिटिव साइड पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो उसके अपोजिट है, यानी कि उसकी नेगेटिव साइड के ऊपर है। अब यहाँ पे इसमें इक्वेशन ऑफ द कर्व अगर जो है वो सेम रहती है इन दोनों सूरतों में, तो जो इक्विवेलेंट इक्वेशन है इसका मतलब ये है द कर्व इज़ सिमेट्रिक अबाउट द परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, यानी कि इनिशियल लाइन के जो परपेंडिकुलर है जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे उसके अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ जो फिगर है वो एक जैसी ही चलेगी। ठीक है। इसी तरह जो है वो सिमेट्री अबाउट दी पोल है। पोल जो है वो हमारा जो वर्टेक्स है उसके अंदर होता है, कार्टेशियन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, पोल होता है। अब पोल में क्या होगा कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन अदर माइनस आर थीटा और आर थीटा प्लस पाई इज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर आर थीटा in the equation the curve is symmetric about the pole. In such a case the pole is the center of the curve. और इस केस में जो है वो पोल क्या होता है, कर्व के सेंटर पे होता है। ठीक है। अगर जो है वो सिमेट्रिक हो तो पोल जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे जो है वो लाई करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या हैं, मेन इसके जो है वो 3 पॉइंट्स हैं, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस और सिमेट्री अबाउट द पोल। तो एक तो हम जो है वो उसकी सिमेट्री को चेक किया करेंगे कर्व की, कि उसकी सिमेट्री जो है वो किसके अलांग है। ठीक है। दूसरी जो उसके बाद है, हमें ये बताना है कि पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व, यानी कि जो पोल की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू कर्व वो कहाँ पे है। सी वेदर द पोल लाइज ऑन द कर्व बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन एंड सॉल्विंग फॉर थीटा, यानी कि r को हम 0 के इक्वल पुट करके वहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। इसी तरह टेबल ऑफ वैल्यूज़ है, हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सफिशेंटली उसमें वैल्यूज़ मौजूद होंगी और इसकी मदद से हम बेसिकली क्या करेंगे, ग्राफ को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 5 जो है वो स्टेप्स होंगे जिनको यूज़ करके हम जो पोलर कर्व का जो ग्राफ है
उसको जो है वो ड्रा करेंगे। तो अभी हम एग्जांपल्स के ज़रिए और आगे क्वेश्चंस के ज़रिए ये काम करते हैं और क्लैरिटी लेते हैं कि पोलर कर्व्स का ग्राफ किस तरह ड्रा किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 19 है, स्केच द कार्डियॉइड। ये हमारे पास एक कार्डियॉइड है, इसको जो है वो स्केच करना है और ये इसकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है a>0। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ही जगह पे कोई ना कोई वैल्यू डिफाइंड होगी। तो मैंने जो इस वक्त वैल्यू चूज़ की है एक ही, ए को क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 4 चूज़ की है। जितनी आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिगर एक जैसी बनेगी लेकिन वो मैग्नीफाई होती जाएगी। ठीक है, वो क्या होती जाएगी, मैग्नीफाई होती जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने कुछ इसके स्टेप्स जो है वो तय किए थे और पहला स्टेप क्या था कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सेस या इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। क्या ये कर्व अबाउट इनिशियल लाइन जो है वो सिमेट्रिक है? अब सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन के लिए हमने ये कहा था कि अगर हम आर थीटा को रिप्लेस कर दें किसके अंदर, आर माइनस थीटा के अंदर, तो अगर कोई चेंज नहीं आती तो हम कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है। अब आप इसमें चेंज करें तो ये देखें r = 4 1 माइनस कॉज माइनस थीटा, और आप लोगों को पता है कि कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज थीटा के इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये है कि r = 4 1 माइनस कॉज थीटा ही आ जाएगा। तो ये है सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है। दूसरी बात जो हमने प्रूफ करनी है वो क्या है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक के लिए हमने ये बात की थी कि हम रिप्लेस करेंगे -r माइनस थीटा को, यानी कि r थीटा को किसके अंदर रिप्लेस करेंगे, -r माइनस थीटा, और नो चेंज होनी चाहिए। अब अगर हम जब इसमें इस वैल्यू पुट करते हैं तो -r किसके इक्वल आ जाता है, 4 1 माइनस कॉज माइनस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉज माइनस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, -r = 4 1 माइनस कॉज थीटा। तो इसका मतलब ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये कर्व एक जैसी नहीं है। फिर हमने तीसरी बात जो प्रूफ करनी थी वो हमारे पास थी सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन अबाउट द ओरिजिन, इनिशियल लाइन तो हम बात कर चुके हैं। अबाउट दी ओरिजिन, सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन मीन्स ओरिजिन कह लें या पोल कह लें, एक ही बात है। बहरहाल पोलर के अंदर जो है वो हम इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। तो उसके अबाउट अगर हमें ये चेक करना हो तो -r थीटा को चेक करना है, r थीटा को रिप्लेस करना है -r थीटा से, नो चेंज आनी चाहिए। तो अब अगर आप इसमें चेंज करो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, -r = 4 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, पोल, नॉट सिमेट्रिक अबाउट पोल। तो यहाँ पे एक बात हमने जो है वो इन तीनों से जो है वो रिज़ल्ट निकाला कि दिस कर्व इज़ सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन ओनली, दिस कर्व इज़ सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन ओनली। ये इनिशियल लाइन के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस या पोल के अबाउट जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमने बात की थी कि हमने चेक करना है कि जो पोल है वो कर्व पे लाई करता है या नहीं लाई करता। ठीक है, पोल जो है वो कर्व पे लाई करता है या नहीं करता, ये हमारा जो है वो चौथा पॉइंट हुआ करेगा।
यानी कि कोई भी कर्व हमने पोलर कर्व को डिफ़ाइन करना है तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ करेगा कि जब हम r को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो फिर देखेंगे थीटा किसके इक्वल आता है। अगर तो थीटा भी 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब जो कर्व है वो पोल में से पास हो रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें r इज़ इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि ये हमारा पॉइंट ये हो गया कि पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व, पोजीशन ऑफ द पोल relative to the curve। अच्छा, अब उसके लिए हमने किसके r को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया, पुट r इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसमें the curve passes through the pole, तो ये भी है कि कर्व जो है वो पोल में से पास होती है। क्यों कि इसमें जो अब r है आपका वो भी किसके इक्वल है, 0 के ऊपर वैल्यू इसकी जो है वो 0 ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो फिफ्थ है टेबल। ये 5वां स्टेप है टेबल। तो ये हम जो है वो अभी इसका जो है वो टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और अगले स्टेप में हमने फिर क्या करना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन है, तो इनिशियल लाइन के एक तरफ हम कर्व को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और दूसरी उसी बुनियाद पे जो है वो क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, क्यों, सिमेट्री की बुनियाद पे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये काम है कि हम इस कर्व में इसमें वैल्यू को पुट करते जाएं और इसकी वैल्यू जो है वो मैं डायरेक्ट ही इससे कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड करता जाता हूं और इसके अंदर जो है वो वैल्यू को पुट करते जाते हैं। जैसे 15 डिग्री है तो 15 का हम क्या करेंगे, कॉस लेंगे और इसमें से 1 में से इसको जो है वो माइनस करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो ये 0.14 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा 30। अब 30 का हम क्या करेंगे, कॉस लेंगे, 1 में से जो है वो इसको माइनस करेंगे और 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0.54 आ जाएगा, 0.54 आ गया। इसके बाद जो है वो 45 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 का कॉस लेंगे और 1 में से इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। तो ये 1.17 है। ये क्या आ रहा है, 1.17 आ रहा है। फिर हमारे पास ये 60 है, ये तो ज़ुबानी भी हो सकता है क्योंकि cos 60 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1/2 के 0.5 के 0.5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, 75 डिग्री है। क्या है, 75 डिग्री। तो इसमें 75 का हमने क्या करना है, कॉस लेना है और 1 में से इसको क्या करना है, माइनस करना है और मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है। तो ये आ जाएगा 2.96 आ गया। जा सकती है cos 90 0 होता है, तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ये 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास है 105 इसका cos लें और इसमें 1 ये हमारे पास जो है वो 1 में से माइनस होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। तो ये आ जाएगा 5.03। फिर 120 है, cos 120 जो है वो -0.5 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 120 का cos लें तो ये -0.5 होता है। तो इसमें से हम 1 को माइनस करते हैं, 1 में से इसको माइनस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये 6 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। फिर 135 है, 135 इसका cos लेंगे
और फिर 1 में से माइनस करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6.82 आ जाएगा, 6.82। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स ये 150 डिग्री है, ये क्या है 150 का कॉस लेंगे, फिर 1 में से इसको माइनस करेंगे और 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.46 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 165, इसका कॉस लेंगे और 1 में से इसको माइनस करेंगे और 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 7.86 आ गया और ये 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री जो है इसकी अगर हम बात करें तो cos 180 माइनस होता है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। तो हमने सफिशेंट वैल्यूज़ के लिए टेबल को जो है वो कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास जो तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आ गई। अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स के हम पोलर ग्राफ पेपर के ऊपर इसका जो है वो ग्राफ वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, पोलर ग्राफ पेपर के ऊपर इसका क्या करेंगे, ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे 2 लाइंस लगाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है, अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो इधर कंपास को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट के लिए। अब मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको अंदाज़न ही बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारा जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है, ये पोल है, ये क्या है, ये पोल है। अब हमने क्या करना है, आर और थीटा का जो ये पोलर ग्राफ होता है, पोलर ग्राफ में लाइंस होती हैं और जो है वो सर्कल्स होते हैं। तो अब मैं जो है वो क्या करता हूँ, इसके जो कंसंट्रिक सर्कल्स हैं उनको जो है वो जनरेट करता हूँ। ठीक है जी, इनके जो कंसंट्रिक सर्कल्स हैं, ये हमारे पास 1, ये 2, ये क्या है, ये 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स 8 है। ठीक है जी, ये कंसंट्रिक सर्कल्स आ गए। फिर हमने एंगल्स की जो है वो डिवीज़न की है 15 की। एंगल्स की डिवीज़न क्या की है, 15 की। तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ से इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो करने हैं। ठीक है, ये एक, इसके बाद ये इसका जो है ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ गया। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये 30 की जो है वो लाइंस लगाई हैं, यानी कि अभी मैं डिग्रीज़ में लिख रहा हूँ, आप जो है वो रेडियन में लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है, ये 180 है। हमें ग्राफ जो है वो इसका जो है वो चाहिए, बाकी जो है उससे रिलेट कर जाएगा सिमेट्री की वजह से। अच्छा, अब फिर क्या करते हैं, अब 15 के लिए मैं इसको मज़ीद जो है वो इसके हाफ में जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एंगल जो है वो 15 डिग्री पे जो है वो डिवाइड हो गए हैं। अब ये हमारे पास सफिशेंट है एक जो है ना वो अंदाज़न ग्राफ बनाने के हवाले से। इसका जो है ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ 105, ये 135 आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो 165 आ जाएगा और ये 180 है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करना चाहते हैं, इसका ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले
तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट, ये क्या है, ये हमारे पास पोल है। अब हम 0 के ऊपर 0 है, 15 डिग्री के ऊपर 0.14 है। अच्छा, अब ये देखो, ये 15 डिग्री की लाइन है, ये 15 डिग्री की लाइन है। इसके ऊपर आपका ये जो है वो पॉइंट, ये आ जाएगा 0.14। फिर ये जो लाइन है ये 30 की लाइन है, ये लाइन 30 की लाइन है, और 30 की लाइन के ऊपर 0.5 है, 0.54 है, यानी कि ये 0.54 कर लें। अच्छा, इसी तरह जो है आपके पास जो 45 डिग्री है उसके ऊपर 1.17 है, ये 45 है, इसके ऊपर जो है ये आपका 1 ये वाली जो है वो वैल्यू आ जाएगी। फिर 60 के ऊपर जो है वो वैल्यू क्या है, वो 2 है, ये 60 है, और इसके ऊपर वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। फिर 75 के ऊपर 2.96 है, यानी कि ये तकरीबन जो है वो 3 के इक्वल है। और इसके बाद ये आपका जो नेक्स्ट है वैल्यू, वो क्या है, π/2 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू है 4, ये 4 है। बेसिकली ये क्या है, ये 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये आ गई, ये हमारे पास जो है वो इसका 4 के ऊपर आ गई वैल्यू। इसके बाद जो है वो 105 जो है, ये इसके ऊपर 5.03 है, ये 5 है, ये 5 वाली लाइन है, और कंसंट्रिक सर्कल है, और 5.03 यानी कि ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जो है वो इसके ऊपर आगे क्या है, 6 है, तो ये 6 वाली लाइन आ रही है। फिर इसके ऊपर आगे क्या है, 6.8 है, 6.8 वाली ये लाइन आ रही है। फिर आगे जो है वो क्या है, 7.46 है, ये हमारी जो है वो लाइन 7.46 आ रही है। और नेक्स्ट जो है वो 7.86 है, इसके ऊपर जो है वो वैल्यू क्या आ गई, 7.86 आ गई है। और 180 के ऊपर जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स वो क्या आ गई है, वो 8 आ गई है। अब हमने करना क्या है कि हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि सिमेट्री के मुताबिक अगर मैं इधर जो है वो अब पॉइंट्स ड्रा करना चाहूँगा तो वो बिल्कुल इसके सिमेट्रिक जो है वो हम पॉइंट्स को जो है वो ड्रा करते जाएंगे, यानी कि वो जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इसके जो है वो क्या होंगे, सिमेट्रिक में जो है वो आते जाएंगे, और सिमेट्री की बुनियाद पे हम इसको जो है वो क्या करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें मैं स्टूडेंट्स, अगर इधर से जो है वो इसको, अब पहले तो इसको जो है वो मार्क कर लेते हैं, तो इनको मैं अब जो है वो फ्री हैंड से क्या करता हूँ, आपस में ये ज्वाइन कर देता हूँ। क्या किया, इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, ये कर्व आई है हमारे पास, ये क्या आई है, ये कर्व आई है। आप जब डेफिनेटली जब बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसको एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये जो है वो फिगर आपके बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट बनेगी, ऐसे आ गई। अच्छा, और ये कितना है, ये बेसिकली ये आपके पास जो है वो 8 आया है, ये 8 आया है। अब अगर इसी कर्व को, और ये कितना आया है, ये 4 आया है, ये कितना है, ये 4 है। इसी कर्व को आप जो है वो इस 4 की बजाय किस में चेंज कर दें, ए में चेंज कर दें, तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपका, ये ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो 2a के इक्वल है। तो अब ये आपका जो है वो क्या आ गया, इस तरफ जो है वो ग्राफ आ गया। ये इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट आप लोगों ने इधर लगाए हैं वही जो है वो आप क्या करेंगे, इस तरफ जो है वो आप अपोजिट पॉइंट पे लगाते जाएंगे, क्योंकि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट दी इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक होने की वजह से इसका जो है वो पॉइंट्स हैं, मसलन इधर जो है ये पॉइंट आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो क्या था, ये पॉइंट थोड़ा सा इस तरफ है, ये आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इस लाइन के करीब है, ये आ जाएगा। फिर अगली पे जो है वो इसी तरह ये है। तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसका भी जो है वो ये ग्राफ बना देना है। ये 1 2 3 4 यहाँ कहीं से जो है ये ग्राफ जो है वो इधर से ये इस तरह जो है वो पास होगा, ठीक है जी, ये वाला। तो ये आप लोगों के पास अब क्या बन गई, ये कॉर्डियाइड बन गई। ये बेसिकली हमने क्या कौन सा ग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स ड्रा किया है, ये इसके ऊपर वाला जो है वो ग्राफ, ये वाला जो है वो ग्राफ ड्रा किया है। ये ग्राफ हम इसकी सिमेट्री से जो है वो लिख देंगे, क्यों कि ये आपकी इनिशियल लाइन है और इस इनिशियल लाइन के अबाउट जो कर्व है वो क्या है, वो सिमेट्रिक है। इस इनिशियल लाइन के अबाउट जो है वो कर्व क्या है, वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की बुनियाद पे आप जो कर्व ऊपर ट्रेस करेंगे बिल्कुल उसका इमेज जो है वो क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ भी जो है वो ट्रेस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन। पहले हमने जो है वो इसको एक ही जगह पे जो है वो 4 वैल्यू जो है वो पुट करके इसको जो है वो सॉल्व किया, और उसके बाद ये है कि आप 4 को 8 रखेंगे तो ये मैग्नीफाई हो जाएगा। ए को जो भी वैल्यू आप देते जाएंगे ग्राफ ऐसा ही बनेगा, जस्ट क्योंकि ये फैक्टर है ना, तो इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई होने से जस्ट ग्राफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये अगर हमारा ए है तो ये फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है वो 2a आएगा। तो ये जो ये वाले जो ग्राफ हैं ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने 7वें चैप्टर का जो पोलर सेक्शन वाला हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स अगर समझना है, ठीक है, इंटीग्रेशन को आगे जब वहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमने कर्व्स को, तो उसके लिए ये वाली जो कर्व्स हैं इनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल थी, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और आगे जो है वो हम जो एक्सरसाइज है उसको भी जो है वो सॉल्व करेंगे जो है वो बारी बारी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।